Hello, my dear friends. In this session, we will discuss about some important questions which frequently asked in workshop viva or manufacturing process viva labs. So, one by one, we discuss all the important questions. So, first of all, the examiner might ask, what is the important safety precautions in workshop environment? मतलब कि कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो कि स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए वर्कशॉप के अंदर, या कोई भी अगर पर्सन वर्कशॉप में जा रहा है जहाँ पे काम हो रहा है, तो कुछ हर एक एनवायरनमेंट के वर्कशॉप के रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो वो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं जो सेफ्टी प्रिकॉशंस के अंदर आते हैं, वो हमें फॉलो करने हैं बेसिक। ठीक है। एक्सप्लेन द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ लेथ मशीन इन वर्कशॉप। अब जो लोग वर्कशॉप करते हैं इंजीनियरिंग में, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, या आप आईटीआई कर रहे हैं, या आप बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लेथ मशीन सबको पता है जो मैकेनिकल में कर रहा है। और बेसिकली जो वर्कशॉप होती है वो किसी भी इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक के फर्स्ट ईयर के अंदर सबके लिए कंपल्सरी होता है। तो लेथ मशीन सबको पता है। तो अभी कहें कि बेसिक पर्पस क्या है लेथ मशीन का और वर्कशॉप के अंदर। अब एक चीज़ आप बताना कि लेथ मशीन मशीन है या लेथ टूल है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस कॉमनली यूज इन वर्कशॉप, डिस्क्राइब देयर एप्लीकेशन। अब देखो, वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें कह रहे हैं कि कौन कौन से वेल्डिंग के प्रोसेस हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग है, आपके प्रिक्यूशन वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, डायरेक्ट है, रिवर्स है। ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अंडर वाटर कर रहे हैं आप, या कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं वहाँ पे कर रहे हैं, लीकिंग प्रूफिंग के लिए कर रहे हैं आप, गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी उसकी एप्लीकेशन। ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ मेजरमेंट टूल्स सच एज वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर इन वर्कशॉप। अब बहुत ही माइन्यूट, देखो कोई भी अगर चीज़ आप वर्कशॉप के अंदर का कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो हर एक जो इक्विपमेंट है, जो भी प्रोडक्ट है, उसकी डायमेंशंस होंगी। तो वो दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स के हैं, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर। ये हमें यूज़ करना आना चाहिए। इसका लिस्ट काउंट क्या है, ये वक्त आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, माइक्रोमीटर और वर्नियर का लिस्ट काउंट। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ड्रिलिंग एंड रीमिंग ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या होता है और रीमिंग ऑपरेशन क्या होता है। और एक मैं और ऐड कर देता हूँ कि बोरिंग ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। वट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ CNC विच मशीन इन द वर्कशॉप। CNC मशीन क्या होता है भाई, CNC इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, और DNC भी होता है आपका। ठीक है। डिस्क्राइब द पर्पज़ ऑफ हीट ट्रीटमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मेटलर्जी। अब हीट ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो MP पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसमें भी हीट ट्रीटमेंट आता है कि कैसे इक्विपमेंट्स को, वर्क जो प्रोडक्ट है उनको हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, और कितने टाइप्स की हीट ट्रीटमेंट होती है। टाइप्स भी होते हैं इसमें, डिफरेंट टाइप्स के। मे बी कौन कौन से टाइप्स हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ठीक है। और एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग एम प्रोसेस जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर है, आप वहाँ पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। वो हाउ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेयर्स क्लासिफाइड, प्रोवाइड एग्जांपल। गेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्पर गियर होता है, बेवल गियर होता है, आपका हेलिकल गियर होता है, और भी बहुत टाइप्स के गियर होते हैं, वो पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गियर क्या है, व्हाट इज़ गियर। ठीक है। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मिलिंग मशीन इन वर्कशॉप। मिलिंग मशीन की ऑपरेशन, जैसे ड्रिलिंग मशीन है वैसे मिलिंग मशीन भी होती है, उसका पर्पज़ अलग होता है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, उसका बेसिक प्रिंसिपल भी पूछ सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है वर्कशॉप के अंदर, कोई भी अगर टूल वर्क पीस को आप मिलिंग मशीन पर लेके जा रहे हो, उससे पहले क्या करेंगे। ठीक है। 10th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस एंड इट्स एप्लीकेशन। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, सबसे पहले ये बात है, और किस प्रिंसिपल पे काम करती है। पास्कल लॉ पढ़ा किसी ने, वो बताएंगे लोग पास्कल लॉ, कमेंट बॉक्स में बताओ पास्कल लॉ क्या होता है। नेक्स्ट है, व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड बी फॉलोड वाइल ऑपरेटिंग पावर टूल्स इन वर्कशॉप। बहुत सारे टाइप के टूल्स होते हैं, तो पावर टूल्स को यूज़ करने के लिए कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स आप फॉलो करोगे। तो सीधी सी बात है, अगर आप वर्कशॉप के अंदर गए हैं तो आपको एक बेसिक जो सेफ्टी इन्वायरमेंट है उसके रूल्स को फॉलो करना है, प्लस पर्टिकुलर मशीन वाइज भी हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं जो फॉलो करने हैं। हाइड्रोलिक पे आप काम कर रहे हो तो आपको रूल्स रेगुलेशन अलग हैं, आपके CNC मशीन के साथ डील कर रहे हो तब आपके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हैं, तो वो सब पता होना चाहिए। ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ फॉर्जिंग मेटल कंपोनेंट। फॉर्जिंग मेटल कंपोनेंट,
ठीक है। क्या होता है फॉर्जिंग, क्या होता है सबसे पहले यही पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपने एमपी में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, फॉर्जिंग के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है मैंने, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। भाई साहब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है। कास्टिंग चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी 30 मिनट्स का मैंने पूरा का पूरा बना के दिया है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कास्टिंग, ठीक है, पैटर्न क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें बता रखी हैं कास्टिंग के अंदर। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, आपकी डायरेक्ट कास्टिंग है, प्रेशर डाई कास्टिंग है, बहुत कुछ है, ठीक है। पढ़िए, आप किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं भाई साहब, आजकल तो स्मार्ट मटेरियल्स भी चल रहे हैं, मेटा मटेरियल्स भी चल रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। लेटेस्ट अगर हम बात करें, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर और डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल हैं, प्लस उनकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मटेरियल की। कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट या उसके फेवर में जाके ही आप सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। टॉलरेंस क्या होता है भाई, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था, फिट्स होते हैं आपके, ठीक है, लूज फिट, टाइट फिट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर फिटिंग इक्विपमेंट बन रहा है, कोई पार्ट एक दूसरे पार्ट में फिट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है फिटिंग की जाएगी। अब वहाँ पे टॉलरेंस के अगेंस्ट ही हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है कि हमारे पास टॉलरेंस कितना है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि टॉलरेंस क्या होता है, इसकी ग्रेड्स क्या क्या होती हैं। हाउ इज शीट मेटल फॉर्म्ड इन अ डिजायर्ड शेप, डिस्कस टेक्निक यूज। शीट मेटल जो भी होती है, एक शीट है हमारे पास, ठीक है। अब इससे हमने कुछ बनाया, ठीक है, सपोज हमने ये बना दिया, ठीक है, शीट से हमने ये बना दिया। अब ये कौन से शेप्स इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर, शीट की टाइप कितनी होती हैं, शीट के मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, शीट पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, शेडिंग ऑपरेशन क्या है, बेंडिंग ऑपरेशन क्या है आपका, कटिंग ऑपरेशन क्या है आपका, ये सारे के सारे शीट मेटल के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सरफेस ग्राइंडर इन वर्कशॉप मशीन ऑपरेशन। सरफेस ग्राइंडर किस लिए यूज़ करते हैं, ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं या कुछ और भी है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडर भी होता है, जैसे सरफेस है ऐसे सिलेंड्रिकल ग्राइंडर भी होता है, ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन वर्कशॉप। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है भाई, ये आप लोगों ने बहुत बहुत बार पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, ठीक है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन वर्कशॉप। कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करोगे, क्या क्या प्रोसेस होंगे क्वालिटी कंट्रोल के, स्टेप्स क्या हैं क्वालिटी कंट्रोल के। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग जिग्स फिक्चर्स। अब जिग्स और फिक्चर्स क्या होता है, देखो ये होते हैं होल्डिंग टूल्स होते हैं, गाइडिंग टूल्स होते हैं वर्कशॉप के अंदर। कोई भी अगर टूल है, सपोज यहाँ पे ड्रिल मशीन है, इसको होल्ड करना है, अब ये क्या करेगी, इसको एक तो होल्ड किया हुआ और इसको गाइड करेगी कि यहाँ पे इसने कहाँ पे होल क्रिएट करना है, ठीक है। तो जिग्स एंड फिक्चर वो होता है। डिटेल के अंदर आप बात कर सकते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, मटेरियल्स कौन से यूज़ करते हैं, क्या किस कौन सा प्रोसेस से इसको बनाते हैं, इसमें डायमेंशन पैरामीटर कितना होता है, तो ये सब चीज़ें। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे वर्कशॉप के अंदर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का वाइवा हो या वर्कशॉप का वाइवा हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार नेट पे देख लीजिए, अपनी बुक में देखिए, टेक्स्ट बुक में देखोगे मिल जाएगा। बेसिकली अगर आपने एमपी को ध्यान से पढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ध्यान से पढ़ा है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए ईजी होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप बता सकते हैं, या किसी का क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।